अनंत पर्याय जो है द्रव्य में भी होगी और अनंत अनंत पर्याय जो है गुण में भी होगी। द्रव्य गुण भी नित्य है, दोनों नित्य रहेंगे, इसलिए अनंत अनंत पर्याय होगी। द्रव्य ही नष्ट हो जाए तो अनंत अनंत पर्याय कैसे होगी? गुण भी नष्ट हो जाए तो अनंत अनंत पर्याय कैसे होगी? बात इतनी सी थी। द्रव्य, पांचों ही द्रव्य अस्थि कायात्मक सभी पांचों द्रव्यों का अस्तित्व त्रिकाल नित्य है, तो द्रव्य नष्ट होंगे ही नहीं, तो पर्याय कैसे नहीं रुकेगी? उत्पाद व्यय होता रहेगा, उत्पाद व्यय होता रहेगा। अब एग्जाम्पल क्या है? आत्मा, आत्मा द्रव्य है, आत्मा त्रिकाल नित्य है, तो जन्म मरण होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे। किसके? अभव्य जीव है, दुर्भव्य जीव है, जाति भव्य जीव है। अब वो तो अनंत अनंत काल में मोक्ष में तो जाएंगे ही नहीं, तो जन्म मरण तो होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, कैसे रुक सकता है? रुकना ही नहीं है, क्रम रुकने वाला ही नहीं है साहब। चलो इधर देखिए, दूसरी तरफ आप गुण देखिए, गुण विनाशी है कि अविनाशी है? गुण नित्य रहने वाले हैं कि अनित्य रहने वाले हैं? चाहे पुद्गल द्रव्य हो, चाहे जीव द्रव्य हो, चाहे आकाश धर्मस्थिका धर्मस्थिका हो। आपको क्या लगता है पुद्गल की पर्याय बदल गई तो गुण नष्ट हो गए क्या? क्या नष्ट हो रहे हैं? स्कंद में से परमाणु बन गए, परमाणु में से स्कंद बन गए, तो वर्ण गंध रस स्पर्श कहाँ नष्ट हो गए? वर्ण गंध रस स्पर्श जो पुद्गल के गुण है, वो परमाणु बने तो भी रहेंगे, परमाणुओं का उत्पाद हो गए, संघात होकर के स्कंद बनेगा तो भी वर्ण गंध स्पर्श रहेंगे ही रहेंगे, फिर वापिस उसमें से बिखर करके परमाणु अलग हो जाएंगे तो भी रहने ही वाले हैं। कहाँ जाएंगे साबित को? तो रहना ही रहना है, त्रिकाल नित्य रहना है। जब गुण भी नित्य है, गुण नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, चलो अभी हमने पुद्गल की बात की, पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श नष्ट नहीं होते हैं, आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि क्या नष्ट हो जाते हैं? कभी नष्ट नहीं होते। आत्मद्रव्य ही नष्ट नहीं होता है तो गुण क्यों नष्ट होंगे? गुण द्रव्याश्रयी है ना, द्रव्यश्रित है। गुण जो द्रव्य के आधार पर आश्रित है तो उनका तो नष्ट होने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, क्योंकि द्रव्य ही नष्ट नहीं हो रहा है तो गुण कहां से नष्ट होगा? आप कितने एक साथ में कितने न्यूक्लियर बॉम्ब फूट जाए तो क्या आकाश नष्ट हो जाएगा? नहीं होगा। कितने ही आइटम बॉम्ब फूट जाए तो क्या धर्मास्तिका द्रव्य नष्ट होगा? कभी नहीं होगा सब। तो फिर उनके गुण कहाँ जाएंगे? अनंत अनंत काल से आकाश का अवगाहना प्रदाय गुण है, वो है ये। अनंत अनंत काल से धर्मास्तिका के गति स्थिति साहित्य का गुण जो है वो है ये। कैसे नष्ट हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे, तो रहना ही रहना है उनको। हाँ, अब ये क्या समझना है, द्रव्यों की पर्याय, अब गुणों की पर्याय तो जिस तरह से होती है वो होती ही रहेगी, गुणों की पर्याय भी बदलती रहेगी। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, द्रव्यों की पर्याय जल्दी बदलेगी कि गुणों की पर्याय जल्दी बदलेगी? तो द्रव्यों की पर्याय, आत्मा 84 लाख पूर्व का एक भाव करेगी, और एक भाव करेगी 84 लाख पूर्व में कितना काल बीत गया? 15 डिजिट तक का काल बदल गया साहब। लेकिन इतने काल तक गुणों की पर्याय तो रोज बदलेगी। गुणों की पर्याय ज्ञेयाश्रित है, ज्ञेय पदार्थ के अधीन है, तो ज्ञेयाश्रित होने के कारण ज्ञेय में जो उत्पाद होगा वही उनके गुणों में होगा। अभी हमारी पर्याय बदल गई साहब। 7 बजे आपने चालू किया, 7:07 पर जो है इन्होंने मेहता जी ने समरी दी, फिर मैंने चालू किया, अब वो टाइम गया, अभी 7:24 हो गई, तो वो टाइम गया और ये नया टाइम आया। पहले आपने जो बात सुनी और अभी जो बात सुनी, हमने पहले द्रव्य के पर्याय की बात की, अभी गुणों के पर्याय की बात की, तो वो समय निकल गया, पर्याय बदल गए साहब। तो ये तो होना ही होना है। उत्पाद व्यय किसका हुआ? हमने 10 मिनट पहले जो ज्ञान पर्याय के ज्ञेय के बारे में बात की वो बात चली गई, अब आगे बढ़कर के हम दूसरी बात पर आ गए,
तो यहाँ पर ये जो अनंत अनंत बार बदलना है, ये अनंत अनंत बार जो पर्याय का परिवर्तन जितना गुण में होगा, गुणों में जितना अनंत अनंत बार पर्याय परिवर्तन होगा, उसके अनंतवां भाग का ही पर्याय परिवर्तन द्रव्यों में होगा। अनंत अनंत बार गुणों में उत्पाद वे से पर्याय परिवर्तन होगा, उसके अनंतवें भाग का ही पर्याय परिवर्तन द्रव्य में होगा। मैंने अभी क्या एग्जांपल दिया, महाविद्य के अंदर 84 लाख पूर्व तक आत्मा एक शरीर में रहेगी। अब वो 84 लाख पूर्व का काल कितना हो गया? 15 डिजिट का काल। 7056 के ऊपर जो है 15 डिजिट आप लगाइए, इतने बड़े फिगर का लंबा काल है। लेकिन वहां तक जो है आपके गुण तो रोज बदलेंगे, गुण पर्याय में तो रोज परिवर्तन होगा। आपके घर के अंदर एक मिरर लगा हुआ है, आपके फादर या ग्रैंडफादर के टाइम का लाया हुआ मिरर लगा हुआ है। अब उस मिरर के सामने आप कितनी बार लोग आए गए आए गए आए गए। अब ग्रैंडफादर के टाइम से मिरर लगा, उसको 50 साल बीत गए। 50 साल से एक मिरर के सामने कितनी बार लोग क्या क्या आया क्या क्या गया, कितनी बार आए कितनी बार गए। मिरर इज वन एंड द सेम, इट इज ऑन द सेम प्लेस। But how many changes of any other things which come in the front of the mirror? So each and every time the mirror gets the image of each and everything. But the mirror is one and the same. It is already steady and stable on the one wall. But how many people, how many things, how many birds, how many anything you see, which comes in front of the mirror and they go, you see. So उत्पाद and व्यय पर्याय परिवर्तन ये कांस्टेंट कंटिन्यू चलता रहा, तो मिरर तो एक ही रहा है, एक ही बना रहा है। सेम लाइक दैट आप ये देखिए, हमारे ज्ञान की पर्याय, हमने जन्म लिया, हम छोटे थे, बड़े हो गए, अब बड़े हो गए, तो हमारा उस समय का ज्ञान, धीरे धीरे बड़ा हुआ ज्ञान, आज का ज्ञान, फिर बाद का ज्ञान, ये बढ़ते बढ़ते हमारे ज्ञान की पर्याय कितनी बदली, कितनी बड़ी? न्याय की पर्याय बड़ी है। न्याय के कारण जो है उत्पाद व्यय के अंदर पर्याय परिवर्तन होता रहता है, तो कितनी बार होगा? होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। अब ज्ञान तो नष्ट होने वाला नहीं है, ज्ञान की पर्याय नष्ट हो गई। अभी आपने ये बोला कि मैं भूल गया, कल की बात भूल गया, परसों की बात भूल गया। अब 2 दिन पहले आपको ज्ञान हुआ था, वो चीज आज भूल गए, तो वो पर्याय आपकी नष्ट हो गई, वो ज्ञान की पर्याय नष्ट हो गई। अभी कोई वापस याद दिला दे तो 1 सेकंड में वापस याद आ जाएगा। तो नष्ट हुआ तो फिर क्यों वापस याद आया? लेकिन जिन लोगों को कोई ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिजीज होता है, नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन सिस्टम के डिजीज कोई आ जाए, अब वो अल्जाइमर हो जाए, पार्किंसन हो जाए, या फिर पैरालिसिस हो जाए, तो वो ब्रेन के सिस्टम के साथ है, वो न्यूरॉन सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। वहां अगर मेमोरी लॉस हो गई तो वापस रिकवरी नहीं हो। Those who are taking the any type of sleeping tablets, you see, it just damage your brain also. तो उसके कारण अगर मेमोरी लॉस होता है आपका, तो फिर वापस लौटना बड़ा मुश्किल है। The person, those who are eating the pizza, pasta and burger, they are eating that type of cheese. So that is your memory power. It lost your memory, so that will not come back again. तो ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब जो जिस तरह से है तो पर्याय का परिवर्तन होना है। अब हमने किसमें देखा है, इसमें कितनी पर्यायों का परिवर्तन होगा? तो ये हमने लास्ट टाइम में क्या विचार किया था, द्रव्य की पर्याय के अंदर। अब ये द्रव्य की पर्याय कितनी है? अनंत अनंत है। ये द्रव्य की पर्याय के अंदर एक तरफ ये गुण, ये द्रव्य आ गया। अजीव द्रव्य के अंदर जो है आकाश धर्मास्त्री का है, अधर्मास्त्री का है। अब ये आकाश है, ये धर्मास्त्री का है, ये अधर्मास्त्री का है। अब ये द्रव्य कैसे अपने अपने स्थान पर जो है स्थिर स्थायी द्रव्य है। अब ये स्थिर स्थायी द्रव्य है तो इनका क्या होगा? इनके अंदर तो कोई पर्याय का परिवर्तन कुछ भी नहीं होने वाला है। द्रव्य अपने आप में जो है, जहां है, जैसे है। अब इनका परिवर्तन
इनके गुणों में पर्याय परिवर्तन। द्रव्य पर्याय के अंदर किसका होगा, ये आ गया सर, इसके अंदर जो है इधर जीव द्रव्य है और इधर ये पुद्गल द्रव्य है। अब इन द्रव्यों के अंदर द्रव्य पर्याय भी अनंत 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 बार होगा। पर्याय बदलते रहे, पहला नियम क्या लगाना चाहिए, अनंत अनंत बार भी पर्याय परिवर्तन बदले तो भी द्रव्य नष्ट होता ही नहीं है। हाँ, जो पर्याय नष्ट हुई है उसका व्यय हुआ, जो पर्याय नहीं उत्पन्न होगी वो फिर नहीं होगी। पर्याय व्यय होने के बाद फिर उत्पाद होगा। क्यों होता है, क्योंकि द्रव्य नित्य है। लेकिन द्रव्य नष्ट होता ही नहीं है, इसलिए पर्याय रुकने वाली नहीं है। ये उत्पाद व्यय की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली। तो ये हमको ख्याल आ जाना चाहिए। अब रही बात द्रव्य की, बात हो गई साहब, इधर अब आप ले लीजिए गुणों के पर्याय की बात। तो गुण पर्याय, अब ये गुण पर्याय किसकी किसकी बदलने वाली है। अब यहाँ पर ये आपने ले लिया आत्मद्रव्य है, अब दूसरे नंबर पर आकाश द्रव्य ले लिया, ये धर्माश्रय का है, अधर्माश्रय का है पुद्गल द्रव्य। अब इनके सबके अपने अपने जो गुण हैं, अब इसके आत्मा के गुण कौन से हैं, ज्ञान दर्शन आदि। आकाश का गुण जो है अवगाहना प्रदायक एक ही है, धर्माश्रय काय का गति सहायक है, ये अधर्माश्रय काय है स्थिति सहायक है, और इसके वर्ण गंध रस स्पर्श है। अब ये सब क्या हो गए, इसके गुण हो गए। अब क्या फर्क पड़ने वाला है इसके गुणों में, गुण भी नित्य हो गए, द्रव्य भी नित्य हो गए। दोनों का आश्रय आश्रय भाव संबंध होने से कार्य कारण भाव बैठ रहा है। कैसे कार्य कारण भाव बना करके बोल सकते हैं, नरेंद्र जी बोलिए। आत्मा बिना ज्ञान दर्शन के होता ही नहीं, ज्ञान दर्शन से ही आत्मा का अस्तित्व है। आकाश चांद, सब मत बोलिए, गलत तरीके मत बोल। अब कार्य कारण भाव क्या है, आश्रय आश्रय कार्य कारण भाव या आधार आधेय भाव संबंध क्या है। इसके कारण ये, इसके कारण ये नहीं, पहचान इसके कारण, गुणों के कारण द्रव्यों की पहचान, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों के कारण आत्मा की पहचान, वर्ण गंध रस स्पर्श के कारण पुद्गल की पहचान, अवगाहना प्रदायकता गुण के कारण आकाश की पहचान। कार्य कारण भाव किसका बन रहा है, द्रव्य के आधार पर गुण है, गुण के आधार पर द्रव्य है। द्रव्य आधार है तो गुण आधेय है, गुण आधेय है तो द्रव्य आधार है। तो ये जो आधार आधेय भाव संबंध बना हुआ है, ये इनका नित्य निश्चित संबंध है, ये कोई बदलने वाला नहीं है। द्रव्य नष्ट होंगे तो गुण नष्ट होंगे, गुण नष्ट होंगे तो द्रव्य नष्ट होगा, ये भी बात निश्चित है ना। तो द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है, इसलिए गुण भी कभी नष्ट नहीं होता है, और गुण कभी नष्ट नहीं होता है, इसलिए द्रव्य कभी नष्ट नहीं होते हैं। बोलेंगे मीना बेन। द्रव्य नष्ट होंगे तो गुण नष्ट होंगे, गुण नष्ट होंगे तो द्रव्य नष्ट होंगे, लेकिन ये कभी नष्ट होता ही नहीं है, इसलिए द्रव्य भी नष्ट नहीं होगा, गुण भी नष्ट नहीं होगा। जब द्रव्य नष्ट होता ही नहीं, इसलिए गुण कभी नष्ट होंगे ही नहीं। द्रव्य त्रिकाल नित्य रहते हैं, इसलिए गुण निश्चित रूप से नित्य रहेंगे। Parul, when you must try to speak, you see, just to repeat the sentence only. चलिए, अब ये जो है आधार आधेय भाव संबंध हो गया। अब द्रव्य में भी उत्पाद व्यय हो रहा है,
इधर आप इनके गुणों में पर्याय में उत्पाद हो रहा है। तो आत्मा के, जब आत्मा नित्य है तो ज्ञान भी कितना है आत्मा में, अनंत है। दर्शन कितना है, अनंत है। चारित्र कितना है, अनंत है। ये वीर्य शक्ति कितना है, अनंत है। अब ये अनंत है, उसका अनंतवा भाग भी अगर बदल रहा है, कम बजाना हो रहा है, तो हो गया ना पर्याय परिवर्तन। आत्मा में सत्तागत द्रव्य के साथ गुण जो है, अब ये आत्मा है तो इसके सत्तागत गुण में यहाँ पर दर्शन है, ये ज्ञान है, ये चारित्र है, ये अनंत वीर्य है। नहीं दिख रहा है, इधर का नहीं दिख रहा है। ये जो है दर्शन ज्ञान चारित्र वीर्य, अब ये गुण जो है ये भी अपने आप में अनंत ही है। तो अब ये अनंत है, लेकिन अब इसकी पर्याय हमारा जो मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, ये क्या है, अनंत केवल ज्ञान का अनंतवा भाग ही मति ज्ञान है। अनंत केवल दर्शन, केवल ज्ञान का अनंतवा भाग ही हमारा श्रुत ज्ञान है। तो ये अनंतवा भाग जो है हमारा, अब ये कितनी पर्याय में कितना कम ज्यादा, कितना कम ज्यादा, कितना बदलेगा, कितना बदलता जाएगा। निगोद के अंदर भी अनंतवें भाग में केवल ज्ञान, केवल दर्शन का अंश प्रकट है। मनुष्य में भी है, अब सब में है। अब जो है वो कितना है, तो पर्याय परिवर्तन तो होगा ही होगा। हम बच्चे थे, छोटे थे, तब हमारा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान कितना था, बढ़ते 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 आज बड़े होते गए, कितना हुआ, आज कितना बढ़ गया। तो क्या हुआ, कितना हुआ, कितना बढ़ गया, आज कितना बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गए। लेकिन अब पिछली पर्याय गई कि नहीं गई, व्यय हुआ कि नहीं आ। मम्मी का दूध पी रहे थे, अब ये किसको याद आ रहा है। हम जन्मे थे, छोटे थे, मम्मी का दूध पी रहे थे, ये हमारी मम्मी को याद है, हमको क्यों नहीं याद है आज। तो वो भी हमारे मति ज्ञान का भाग था, लेकिन आज वो हमारी मेमोरी में नहीं है। नहीं है तो चलो व्यय हो गया, उस मति ज्ञान का व्यय हुआ। अब उसके बाद जो नया नया सीखते, सुनते, समझते गए, अब जो है वो ज्ञान बढ़ता गया, बढ़ता गया, पर्याय का परिवर्तन होता गया। तो ये होना ही होना है, होता ही रहेगा, पर्याय तो बदलती रहेगी। अब ये जो पर्यायों का परिवर्तन है, तो ज्ञान जब अनंत है और ज्ञान नित्य है, तो ज्ञान नित्य है तो अनंत बार उत्पाद व्यय होगा। हमने कितने जन्म कर लिए, जन्म, ये जन्म मरण, ये किसके पर्याय है, बोलो। पुद्गल की पर्याय है। हाँ, द्रव्य की पर्याय, बस ये द्रव्य की पर्याय है। जन्म मरण होते रहना, ये जीव द्रव्य की पर्याय है। अब आत्मा तो कोई नष्ट होती नहीं है, कभी होगी भी नहीं, तो पर्याय परिवर्तन होता ही रहेगा। ये हो गया द्रव्य पर्याय का परिवर्तन। लेकिन यही आत्मा, अब ये आत्मा जब संसारी पर्याय में है और यहाँ जाकर के अब ये सिद्ध पर्याय में आ गई, अब ये सिद्ध पर्याय में जब आ गई साहब, अब क्या होगा इसका, द्रव्य पर्याय की स्थिरता, लेकिन गुण पर्याय की उत्पाद व्यय की प्रक्रिया चलती रहेगी। गुण पर्याय की, गुणों की पर्याय जो है वो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से बदलती रहेगी, चलती रहेगी साहब, वो नहीं रुकेगी साहब। द्रव्य क्या हो गया, द्रव्य की पर्याय क्यों नहीं बदल रही है, बोलिए फारूक बहन, बोलो जल्दी। सर जी द्रव्य नित्य है। अभी द्रव्य जो है ये वापिस, इसका कोई कर्म नहीं, कारण नहीं, निमित्त नहीं, जन्म नहीं करेगी, मृत्यु नहीं करेगी।
जन्म मरण नहीं होगी, इसलिए वहां पर स्थिर स्थायी हो गई। अब उसको वहां पर स्थिरता मिल गई। अब वहां पर क्या करना है, तो द्रव्य की पर्याय नहीं बदलेगी। शरीर पर्याय जो बदलती थी वो जन्म मरण के कारण थी। शरीर धारण किया, इसका नाम जन्म। शरीर छोड़ दिया, इसका नाम मृत्यु मरण। शरीर छोड़कर दूसरी जगह गए, फिर वापस नया शरीर धारण करो, फिर नया शरीर बनाया, फिर जीवन जियो, फिर शरीर छोड़ो, फिर जाओ। तो ये जो प्रक्रिया थी वो उत्पाद व्यय के आधार पर चलती रहती थी। वहां पर जो है उत्पाद व्यय हो रहा था, इसलिए पर्याय परिवर्तन। लेकिन अब आत्मा मोक्ष में गई, सिद्ध बन गई, अब कर्म ही नहीं है, कारणीभूत निमित्त ही नहीं है, तो जन्म मरण नहीं होगा। नहीं होगा तो आत्मा की द्रव्य पर्याय नहीं बदलेगी। और जिस कक्षा में जाकर आत्मा यहाँ पर रही है, अब ये कक्षा यहाँ पर स्थिर स्थायी हो गई है। न तो आत्मा छोटी होगी न बड़ी होगी, न प्रदेशों का विस्तार होगा, न प्रदेश बदलेंगे। अब आत्मा के प्रदेशों में संकोच विकास का स्वभाव है कि नहीं? आत्मा अपने प्रदेशों का संकोच विकास शरीर के कारण करता था। तो जब शरीर उसके कर्मानुसार बड़ा मिल जाए तो प्रदेशों को फैला देती थी। कर्मानुसार उसको प्रदेश शरीर छोटा मिल जाए तो प्रदेशों को संकुचित करके उसमें रह जाती थी। अब यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है? वो संकुच विकास का स्वभाव क्या आत्मा का नष्ट हो गया है क्या? सिद्ध बनने के बाद अब आत्मा के संकुच विकास का स्वभाव कहाँ नष्ट हो गया? नहीं हुआ है। लेकिन अब शरीर ही नहीं है तो शरीर बनाना ही नहीं है तो क्यों परिवर्तन करेगी? अब कुछ भी नहीं होगा। अब एक बार आत्मा ने जाकर सिद्ध शिला पर जिस पर्याय को, द्रव्य की पर्याय को धारण कर लिया है, अनंत अनंत काल के अंदर अब उसमें एक भी प्रदेश कोई अपना संकोच विकास नहीं करेगा। जो स्थिर स्थायिता आ गई है वो है। आदिनाथ भगवान की काया 500 धनुष की थी, तो वो वहां जाकर 333 भाग के पर्याय उन्होंने धारण कर लिए। अवगाहना महावीर स्वामी की काया 7 हाथ की है, तो 7 हाथ की काया थी तो उसका 2/3 भाग वहां पर रहा, 1/3 भाग जो है ना ये नहीं रहा। क्यों नहीं रहा सब? नहीं रहने का मुख्य कारण क्या है? शरीर के अंदर जो एम्प्टी स्पेस था उसको उन्होंने कवर करके आत्मा प्रदेशों को सॉलिड कर लिया है। शरीर में एम्प्टी स्पेस रह सकता है, लेकिन सिद्ध बनने के बाद उसको अपने प्रदेशों को सॉलिड करके रहना है। तो अब उसके लिए वहां सॉलिडिटी आ जाने के बाद अब आत्मा को अपना एक भी प्रदेश संकुचित नहीं करना है, विकसित नहीं करना है, तो स्थिर स्थायी बन गई। अब हम गुणों की पर्याय के बारे में देख रहे हैं। इधर हमने आज ये कहा कि एक क्षायोपश्मिक सम्यक तो हुआ हमको ग्रंथि भेद करके। अब ये जो क्षायोपश्मिक सम्यक दर्शन हुआ, अब श्रेणिक महाराजों को चलकर क्षायिक सम्यक तो हो गया। अब उसके बाद आत्मा मोक्ष में जाकर सिद्ध बन गई, तो सम्यक दर्शन क्या हुआ? रहा कि नहीं रहा? मोक्ष में गई हुई आत्मा को सम्यक दर्शन, सिद्ध आत्मा को सम्यक दर्शन है कि नहीं है? ना बोलेंगे तो मिथ्यात्व की आपत्ति आ जाएगी। मोक्ष में सिद्ध आत्मा को सम्यक दर्शन नहीं है ऐसा बोलेंगे क्या आप? तो फिर है तो सही ना, तो क्षायिक सम्यक। क्योंकि यहां से ही जब आत्मा 8वें गुण स्थान से अपूर्वकरण करके सभी कर्म प्रकृतियों का समूल क्षय कर देती है। अभी हम क्या कर रहे हैं? आंशिक क्षय कर रहे हैं। अंश अंश हमारा आंशिक क्षय चल रहा है, इसलिए हमारा क्षयोपश्मिक है। लेकिन वही आत्मा जब वहां पर चल करके 8वें गुण स्थान पर अब क्षायिक भाव से प्रकट कर लेगी, तब फिर उसके अंदर कम ज्यादा कुछ भी होने वाला नहीं है। और जो क्षायिक भाव से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, वही आत्मा 13वें गुण स्थान पर केवली बन गई। केवल ज्ञान केवल दर्शन भी अनंत ज्ञान अनंत दर्शन हो गया।
तो अनंत सम्यक दर्शन भी बोलना पड़ेगा आपको। और उसी 13वें गुण स्थान पर आत्मा में अनंत सम्यक दर्शन है, और वही आत्मा मोक्ष में जाकर सिद्ध बनती है। तो आत्मा के गुण तो निरावरण भाव में पूर्ण रूप में प्रकट हुए। मोक्ष में जाना मतलब क्या हुआ? 13वें गुण स्थान पर सहयोगी केवली थे, सम्यक दर्शन जो था वो अनंत बन गया। तो मोक्ष में गए, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है? सिर्फ शरीर ही तो, शरीर जो है वो आयुष्य कर्म के अधीन था, वो पूरा हो गया, समाप्त हो गया। शरीर छोड़ दिया आत्मा ने, चली गई आत्मा वहां पर। तो शरीर छोड़ने से आत्मा के गुणों का घात हो जाता है क्या? तो मोक्ष में जाने के बाद जब ज्ञान अनंत है, दर्शन अनंत है, तो चारित्र भी अनंत ही है। तो सम्यक दर्शन किसके अंतर्गत है? चारित्र गुण उसका मूल नाम है। चारित्र गुण के अंदर एक भाग दर्शन जो है सम्यक दर्शन है। अब चारित्र ही अनंत चारित्र हो गया, तो चारित्र गुण के अंदर जितने सब गुण है सबका का प्रमाण अनंत 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 अनंत। अनंत समता, अनंत नम्रता, अनंत सरलता, अनंत संतोष, अनंत करुणा, अनंत दया, अनंत गंभीरता, अनंत धीरता, अनंत अनंत ही अनंत सब बोलना पड़ेगा। तब जाकर आप सम्यक दर्शन अनंत बोलते हो, तब जाकर आप सम्यक ज्ञान अनंत बोलते हो, तो सम्यक चारित्र अनंत बोलते हो। तो इसका मतलब ये हो गया, सम्यक चारित्र मतलब क्या हुआ? वितरागता। अब वितरागता अनंत भाव में प्रकट हुई, तो उसके अंदर जो गुण है वो सब कौन कौन से गुण अंदर मिले हुए? समता, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा, धीरता, गंभीरता, सारे सब अनंत भाव में प्रकट, सब अनंत भाव में प्रकट। तो आपको अनंत सम्यक दर्शन बोलना ही पड़ेगा। फिर हमारे लिए जो व्याख्या है वो सिद्ध के लिए मत बनाना, नाना देव गुरु धर्म ने मानू ये सम्यक दर्शन छे। तो ये सिद्ध भगवान कया देव ने गुरु ने धर्म ने मानसे, शू मानसे, कोने मानसे? ये हमारे लिए जो व्याख्या की गई है वो कौन सी है? छोटे बच्चों के लिए चॉकलेट की बात जैसी हमारे लिए है। यहाँ क्या है? सम्यक दर्शन यथार्थ भाव में है। अब जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही मानना है। तो उनकी मान्यता कोई विपरीत होने वाली है क्या? आत्मा को आत्मा नहीं मानेंगे, आकाश को आकाश नहीं मानेंगे, धर्मास्ति इकाई को धर्मास्ति इकाई नहीं मानेंगे, पुद्गल को पुद्गल नहीं मानेंगे, अजीव को अजीव नहीं कहेंगे, शरीर को शरीर नहीं कहेंगे, आत्मा को आत्मा क्या कहेंगे फिर? अब उनका तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट है, साथ में अनंत सम्यक दर्शन प्रकट है। तो उनको तो सब चीजों की यथार्थ सत्यता स्पष्ट स्वीकार्य है। वहां तो एक अक्षर भी बदलना नहीं है, कुछ भी नहीं बदलना। प्रदेश है वो जब शरीर धारण करे तो शरीर छोटा हो तो संकुचन करे, शरीर बड़ा मिले तो विस्तार करे। एक चींटी में गया तो चींटी छोटी सी शरीर वाली है तो संकुचित करके उसमें समा जाएगी। अब कल जो है वही आत्मा मर के अगर एलिफेंट में जाती है, जिराफ में जाती है, व्हेल मछली में जाती है, देन व्हेल मछली हैव द लेंथ ऑफ 550 फीट। अब वो आत्मा अपने प्रदेशों का विस्तार करेगी। लेकिन अब जब ये आत्मा यहाँ से मोक्ष में चली जाए, अब ये महावीर स्वामी की आत्मा है, तो क्या करेंगे साहब? व्हेन ही हैव द 7 feet हाइट, 7 हाथ की काया, तो अब वो फीट हाइट है तो उसमें से एम्प्टी स्पेस ऑफ द बॉडी वो जो है अंदर से निकालकर सॉलिड फॉर्म में उनको कन्वर्ट करना ही पड़ता है। जैसे आप अगर पानी को फ्रिज में रखते हो तो फ्रिज अंदर पानी जो है फ्रिज के अंदर जिसमें है, ट्रे में है, ग्लास में है, कटोरी में है, बॉटल में है, जिसमें है, तो वो बरोबर उसके अंदर जो है जम करके बर्फ बन जाएगा कि नहीं? वैसे ये आत्मा सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। अब सॉलिड फॉर्म में आकर के स्थिर होकर के सिद्ध बन जाएगी। Then there is no scope of any changes of any आत्म प्रदेश। अब आत्मा को अपना एक भी प्रदेश बदलना ही नहीं है, कुछ भी नहीं बदलना है। तो वो वहां पर जब आत्मा गई तो यहाँ अनंत अनंत काल तक सिद्ध पर्याय में उनको स्थिर ही रहना है।
ये आत्मा जो है यहाँ पर गई, अब ये सिद्धशिला है और यहाँ जाकर के जो रुकी है, अब ये जो है आप देख रहे हो ये किसकी है, अब इतनी बड़ी ये आदिनाथ भगवान की है, लेकिन ये इतनी सी छोटी यहाँ पर ये महावीर स्वामी भगवान की है। अब क्या चेंजेस होगा इनके अंदर, ये आदिनाथ भगवान की है तो ये परमानेंट रहेगी, ये महावीर स्वामी की है तो ये परमानेंट रहेगी। अब ये पार्श्वनाथ भगवान की है, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान जो है वो खड़े खड़े मोक्ष में गए थे, कायोत्सर्ग मुद्रा में वो खड़े खड़े जो है मुद्रा में मोक्ष में गए थे। अब वो ये सोचे कि नहीं महावीर स्वामी बैठे हैं तो मैं कब तक खड़ा रहूं, मैं भी बैठ जाऊं क्या, सभी भगवान बैठे हुए हैं, मैं क्यों खड़ा रहूं, सब कब तक खड़े रहेंगे, फिर आपको दया आएगी, फिर आप जाएंगे बोलेंगे भगवान बैठ जाइए ना, आप कब तक खड़े रहोगे, पैर दुखेंगे आपके। हम क्यों ये सोचते हैं, हमारा लक्ष्य देह दृष्टि से बना हुआ है, ख्याल आया कि नहीं, हम देह दृष्टि से सोचते हैं और वहां शरीर है ही नहीं। लेकिन निर्वाण के पहले पार्श्वनाथ भगवान समेत शिखर जी पहाड़ी के ऊपर कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े खड़े थे और गए हैं, तो उनकी आत्मा वहां पर इस तरह से वहां पर जो है अवगाहना धारण करके रहेगी। अब उनको शरीर तो है नहीं, तो इनको कोई इच्छा थोड़ी होगी, इच्छा किसके कारण हो रही है, इच्छा हमारे मोहनीय कर्म के कारण हो रही। अब उनको तो मोक्ष में गए सिद्ध आत्मा को तो कोई कर्म है ही नहीं, तो उनको वहां पर पर्याय बदलने का कोई विचार ही नहीं आएगा। ये पार्श्वनाथ भगवान, ये आदिनाथ भगवान, ये महावीर स्वामी भगवान, वो अनंत काल तक अपनी जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहेंगे। आत्मा में प्रदेशों का संकोचन विकास का स्वभाव है, लेकिन अब नहीं बदलेगा। अब वो स्वभाव अंदर है तो है, रहने दो, नष्ट तो नहीं होगा, लेकिन अब आवश्यकता नहीं है तो पर्याय परिवर्तन नहीं होगा। संकोच विकास करके आत्मा अपने प्रदेशों को छोटा बड़ा करके विस्तार करे या संकोचे, तो उससे द्रव्य पर्याय का परिवर्तन हो रहा है, गुण पर्याय का परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो द्रव्य पर्याय। और अब इनकी द्रव्य पर्याय स्थिर स्थायी हो गई तो नहीं बदलेंगे। हमारी 7 हाथ के महावीर स्वामी और 500 धनुष के आदिनाथ भगवान है, वहां पर भी वहां पर नहीं। अब 500 धनुष में से 2/3 बचा है, 1/3 नष्ट हो गया। लंग्स है, स्टमक है, इनसाइड द बॉडी देयर इज सम एम्प्टी स्पेस, so when it becomes the solid form of the soul, then this type of empty space will be totally removed. 1/3 कम हो जाएगा ना, तो महावीर आदिनाथ भगवान की 500 धनुष में से 1/3 कम करने के लिए 330 फीट 33 फीट, तो अब उतने प्रमाण में वहां पर रहेंगे तो भी इतनी बड़ी हाइट में रहेंगे। सेम लाइक दैट महावीर स्वामी की निकालिए, पार्श्वनाथ की निकालिए, पार्श्वनाथ भगवान की काया है, तो उनका सबका हिसाब बरोबर बैठेगा। अब ये संकोच विकास आत्मा ने शरीर छोड़ते समय कर लिया बस। अब जो शरीर छोड़ते समय कर लिया और वहां जाकर स्टेडी एंड स्टेबल हो गई, अब ये अंतिम पर्याय सिद्ध किया, नाउ देयर इज नो स्कोप फॉर एनी चेंजेस।